everyone, I welcome you all on official YouTube channel VGM ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ official YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋਇਆ ਕੁਆਂਟ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पिछली वीडियो के अंदर आप पंजाब पटवारी का पेपर जो 2021 होया सी उसके क्वेश्चन डिस्कस किए सी। अज की वीडियो के अंदर आप जो SI का एग्जाम होया सी वो जो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो में जल्दी तो जल्दी लाइक तो चैनल को सबसक्राइब कर दो। बढ़ते आप अज के पहले क्वेश्चन पर। हाँ जी, अज का फर्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल, अ मैटल सिलेंड्रिकल पाइप इज ऑफ हाइट 35 सेंटीमीटर। कहता एक धातु जो सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, इनर डायमीटर 14 सेंटीमीटर, जो अंदरूनी व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। पहला आप इसमें बना लेंगे। देखो जो भी होलो सिलेंडर पाइप की गल आ गई, इट मीनस वो गल करिए जी होलो सिलेंडर की। आप होलो सिलेंडर तुहानूं दस देनी पहला मैं अपने को सिलेंडर है जिहड़ा कि पाइप की शेप दे, इहदे अंदर की है इन्ना जिहड़ा होलो है इस तरह साडी पाइप है। ठीक है जी। हुण की कहंदा है जी पाइप अपनी जिहड़ी आ पाइप है कहंदे इहदी हाइट जिहड़ी तुहानूं दित्ती हुई है जी वो है जी 35 सेंटीमीटर। इन्ना डायमीटर देखो जदों भी होलो सिलेंडर की गल आ जाए, कदे भी होलो सिलेंडर की गल आ जाए, अपने कोल जिहड़ा इन्ना डायमीटर होंदा उहनूं आपां लिखदे हां जी स्मॉल आर नाल अंदरूनी अर्धव्यास। इन्होंने दिता डायमीटर, डायमीटर की इन्हें कितना दिता जी 14 सेंटीमीटर दिता है। तो अपने को रेडियस कितना हो जाएगा जी, रेडियस हो जाएगा जी 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ जाएगा जी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इट मीन जो इनर रेडियस है साडे कोल स्मॉल आर नाल जिहनूं डिनोट करदे हां जी वो आ गया जी 7। ठीक है जी। हुण देखते हैं बाहर वाला अंदर आता है जी इनर। हुण आपां चाहिए आउटर। आउटर मतलब कि पूरा टोटल रेडियस कितना है जी, टोटल रेडियस हुण कहंदा जिसकी थिकनेस कितनी है 2 सेंटीमीटर। हुण देखो अंदरूनी हो गया 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर थिकनेस का बाहरी रेडियस कितना हो गया जी अपने को 9 सेंटीमीटर हो गया। 7 + 2 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी। बाहरी अपने को अर्धव्यास कितना आ गया जी 9 सेंटीमीटर। देखो जो मैं तुहानूं क्वेश्चन करावांगे ना इन्होंने डीपली एक्सप्लेन करके करावांगे, इन्होंने लॉन्ग मैथड ते शॉर्टकट दोनों तरह समझावांगी, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर जो मैं थोड़ी जी तेजी नाल कराई सी, सिर्फ ट्रिक्स दसियां सी किवें यूज होणियां ने, वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया सी। तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी सी कि मैम सानू जी है ट्रिक्स जी अप्लाई करनी भी सिखाई जान। तो उस लिए जो अज की वीडियो के अंदर आप थोड़े जो क्वेश्चन जो एक्सप्लेन करके करांगे, ताकि सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं उन्होंने भी जो सारी क्लीयरिफिकेशन हो सके। ठीक है जी। हुण देखो कि है अंदरूनी अर्धव्यास कितना आ गया 7, यदि मोटाई कितनी है 2, यदि बाहर वाले की मोटाई कितनी है कहता आ जी बाहर मोटाई है आ मान लो अंदरूनी है, आ मान लेने बाहरी है। इस तरह अपने को एक पाइप है, कहता अंदरूनी अर्धव्यास 7 है तो इसकी मोटाई 2 है, तो टोटल कितना हो गया अर्धव्यास 9 सेंटीमीटर हो गया अंदरूनी ते बाहरी। पता की करना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज। कहता आ जी मेटल यूज हुई है बार बार, इसका वॉल्यूम पता करना है जी, इसका अपन वॉल्यूम पता करना है, आयतन पता करना है, जी धातु इस अंदर प्रयोग हुई है। तो इसका अपने को वॉल्यूम का फार्मूला की होता है जी, वॉल्यूम का अपने को फार्मूला होता है जी, आयतन का फार्मूला होता है जी पाई H R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अपने को इसका आयतन का फार्मूला होता है जी पाई कितना है जी 22/7 इंटू हाइट है जी 35, कैपिटल R है जी 9 स्क्वायर माइनस स्मॉल r है जी 7 स्क्वायर। तो आ हो गया जी अपने को 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110, 81 माइनस 49 करांगे तो आ गया जी अपने को 32 इंटू 110। इनू सोल्व करांगे आप, जो इनू सोल्व कर दिया तो अपने को आएगा जी 3520 सेंटीमीटर क्यूब जो इसका करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी। आता सी जी इनू करन दा प्रॉपर मेथड, आता सी जी इनू करन दा प्रॉपर मेथड। इस दे इलावा तुसी जदों इस तरह के पेपर च क्वेश्चन दिखाई दे जान, जदों आपां नू एरिया दी वॉल्यूम दी गल हो जे, ठीक है, स्पेशली ते नाल इत्थे लिखिया होवे पाई = 22/7। इस क्वेश्चन दे अंदर भी एग्जाम दे अंदर लिखिया होया है, इत्थे बाय मिस्टेकन मैं नहीं लिखिया। जे पाई दिता होया 22/7 यूज करना है, ठीक है, तो वॉल्यूम वगैरह की गल हो तो ट्रिक लाने एक तरीका है जिस आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं सिर्फ तो सिर्फ 10 सेकंड च। देखो जो पाई 22/7 कह देना, तुम आपके ऑप्शन चेक करनी है कि केड़ी जी है 11 का मल्टीपल है।
जे सिर्फ एको ऑप्शन 11 की मल्टीपल होगी तो वो अपना करेक्ट आंसर है, जे एक तो वध होगी फिर आपको फॉर्मूले नाल सोल्व करना पेगा। तो आप इतने देखते हैं 11 का मल्टीपल आ देखो 8 ते 3 11 चो 5 गए 6 आ नहीं है 11 का मल्टीपल, 7 ते 3 10 10 चो 5 गए 5 आ भी 11 का मल्टीपल नहीं है, 6 ते 3 9 9 चो 5 गए 4 आ भी नहीं है, आ देखो 3 ते 2 5 5 ते 0 5 5 चो 5 गए 0 तो आ की है जी साडे कोल 11 का मल्टीपल है। तो बिना आप फॉर्मूला अप्लाई किए बिना सोल्यूशन किए सीधा बाय ऑप्शन क्वेश्चन कर देता अपन सिर्फ 10 सेकंड लगने से अपने को ऑप्शन नंबर डी जी इसकी करेक्ट है जी। पर कई बार की होता है दो ऑप्शन आ जाती है ने जी 11 नाल डिविजिबल होने तो फिर अपन फॉर्मूला लाना पैंदा है। होलो पाइप लिए फॉर्मूला की होता है जी, जो भी होलो पाइप दिते है आयतन कढना हो तो फार्मूला होता है जी पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है जी, कैपिटल आर की होता है जी बाहरी अर्धव्यास ते स्मॉल आर की होता है जी अंदरूनी अर्धव्यास। होप सो तुहानू जेड़ा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, बिल्कुल ही सिंपल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हुण देखो कहते इसकी वैल्यू कढनी है, आपां नूं की दित्ता इत्थे बोर्ड मास लगेगा जी, तुहानू बोर्ड मास ला के भी दस दिंदी आ ते दूजी ट्रिक भी दस दिंदी आ जी। इत्थे डिवाइड है, इत्थे डिवाइड आना सी जी, थल्ले 30 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड 30 प्लस 30 आ इत्थे डिवाइड कर लियो जी, इत्थे डिवाइड है बाय मिस्टेक प्लस लिखा गया टाइपिंग के अंदर। हाँ जी, हुण पहले इनू बोर्ड मास नाल सोल्व करांगे तो बोर्ड मास दा की हुंदा जी रूल, पहला ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सबट्रैक्ट। ठीक है जी, पहला अपन इनू डिवाइड किया अपने कोल की आ गया जी 30 प्लस 30 * 1 30 30 नाल डिवाइड हो गया। सिमिलरली थल्ले से दोनों डिवाइड किया 30 डिवाइड बाय 30 इंटू आ रहेगा जी 30 प्लस 30 60 बाय 60 करांगे तो क्या आ गया जी 1। ऑप्शन नंबर ए साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है जी, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। या फिर तुम यहाँ देखो तो एक चीज पता होगी a इंटू ए डिवाइड ए की होंगे, a इंटू ए डिवाइड ए की होंगे ए ही होंगे ना, इसके अंदर प्लस के पीछे की दिखाई दे रहा है a इंटू ए डिवाइड ए दिखाई दे रहा है, इधर प्लस के की दिखाई दे रहा है a इंटू ए डिवाइड ए दिखाई दे रहा है। इट मीन्स सारे की वैल्यू इन्हें वैल्यू की आ गई जी 30। a इंटू ए डिवाइड ए की होंगे a 30 इंटू 30 डिवाइड 30 30 प्लस 30 दोनों सेम है तो आंसर क्या आ गया जी 1। किसी भी तरीके नाल कर लो, दोनों ही बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर होने वाले क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर अबे टेक्स 2 आर मोर देन समीर। कहता 61 किलोमीटर की दूरी है, कोई डिस्टेंस है जी 60 किलोमीटर है। अबे टेक कहता जो अबे है 2 आवर्स मोर देन समीर, समीर तो 2 घंटे ज्यादा लेंदा है। पहला क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो फिर कहता इफ अबे डबल ही स्पीड, कहता जी अबे आपकी स्पीड डबल कर दे देन ही विल टेक 1 आवर लेस। कहता अगर ये आपकी स्पीड मान लो पहला एस है, एस तो 2s कर दे तो कहता आ एस तो 1 घंटा जो है घट लेगा समीर तो अबे की स्पीड पता करो। तो इस तरह के क्वेश्चन करने लिए मैं सीधी सी ट्रिक दसदी हाँ जी, जो भी अपने को दुगनी स्पीड आ जाए, डबल स्पीड आ जाए, ट्रिपल स्पीड इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो देखो जी पहला उसकी स्पीड सी एस, एस नू करने का तरीका देखो, पहला स्पीड की मान लेने एस है, फिर उन्हें कितनी करती जी दुगनी, कितनी होगी जी 2s होगी। ठीक है जी 2s होगी, मान लीजिए समीर की स्पीड सी एस, एस इंटू 2s हो गया। हुण फिर आप चेक करना उन्होंने अंदर टाइम के अंदर कितना चेंज है। टाइम के अंदर पहला की सी जी 2 घंटे वध सी, हुण 1 घंटा घट ले रहा है तो टोटल टाइम के अंदर कितना चेंज आ गया 2 + 1 3। टोटल टाइम के अंदर कितना चेंज आ गया जी 3 घंटे का चेंज आ गया। फॉर एग्जाम्पल पहला मान लो 6 घंटे ले, पर समीर 4 घंटे ले रहा था, आ 6 घंटे ले रहा है। ठीक है जी, हुण आ समीर तो 1 घंटा घट ले रहा मतलब 3 ले रहा है, तो दोनों टाइम के अंदर फर्क कितना आ गया जी 3 घंटे का मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन टाइम। ठीक है जी, तो एस नाल एस कैंसिल हो गया, अपने को आ गया जी 6x = डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है जी 60, 6x = कितना आ गया जी डिस्टेंस, 6 नाल कट्टिया गया आ गया जी 10, तो स्पीड कितनी आ गई जी ओदी 10 स्पीड आ गई। ऑप्शन नंबर ए साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है जी 10 किलोमीटर/आवर। एक बार फिर तो दस दिंदे हां जी इस ट्रिक नाल। देखो जदों भी दुगनी स्पीड करते तिगनी स्पीड करते, देखो पहला आपां क्या बन लिया स्पीड है s, फिर कितनी करती जी 2s। ठीक है जी, अपने को डिस्टेंस दिता है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड अपॉन टाइम, मान लो ओ लांदा है s, डिस्टेंस के बराबर रखना होता है
मल्टीप्लाई किस नाल करना है जी, मल्टीप्लाई करना अपने कोल टाइम, टाइम कितना है, टाइम के अंदर कितना चेंज आया है, पहला 2 घंटे ज्यादा ले रहा सी, हुण 1 घंटा कट ले रहा है, टोटल टाइम के अंदर कितना फर्क पेगा जी, 3 घंटे का फर्क पेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, एस नाल एस कैंसल, आ हो गया जी 6x = 60, तो स्पीड आ गई जी अपने कोल 10, स्पीड कितनी आ गई जी, स्पीड अपने कोल आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर ए साडे कोल जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा मैथड है करन दा, वो भी तुहानू दस दिंदी है जिन्हां S2S वाला नहीं आंदा। देखो अपने कोल की है अबे, अबे जेड़ा है की कह रहा प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि अबे दी पहला मान लेंगे स्पीड 1 है, फिर वो स्पीड कर देंदा दुगनी, की हो जाती जी डबल। तो तुहानू याद रखना है, हमेशा याद रखना है, जे डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस तो सेम ही कवर करे 60 किलोमीटर, जे दूरी समान हुंदी है, जदों भी दूरी समान हुंदी है अपने कोल कि है जी दूरी समान हुंदी है, तो जिहड़ी गति है, जे दूरी समान होवे तो गति जिहड़ी है जी समय दे उल्ट अनुपाती हुंदी है, पता है ना, समय दे उल्ट अनुपाती हुंदा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदी है जी टाइम दी। जे डिस्टेंस सेम है तो स्पीड जिहड़ी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदी है टाइम दे, तो अपने को आ पहला सी अबे दी स्पीड ते टाइम क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जे 1 है टाइम कितना होगा 2 लगेगा, जे 2 है तो टाइम कितना लगेगा जी 1 लगेगा, ठीक है जी। हुण टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम के अंदर डिफरेंस कितना आ गया 1, कितना आ गया जी 1। आ जो 1 घंटे का फर्क है, आ अपने हिसाब नाल एक्चुअल से कितना फर्क है जी 3 घंटे का, 2 ते 1 3 घंटे का, एक्चुअल से तो 3 घंटे, जे 1 की वैल्यू 3 है, जे 1 की वैल्यू अपने को 3 है, जे 1 की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी जी, 2 की वैल्यू कितनी होगी जी 6, आ एक्चुअल स्पीड सी ना, 2 की वैल्यू कितनी होगी जी 6। इट मींस एक्चुअल से पहला जेड़ा अबे टाइम लेंदा है, अबे स्टार्टिंग के अंदर टाइम लेंदा है जी 6 घंटे लेंदा है 60 किलोमीटर पार करने लिए, तो स्पीड कितनी होगी जी 6/60 10। जिस तरीके नाल तुहानू सही लगे उस तरीके नाल क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो तुसी, जेड़ा तुहानू बेटर लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4, इफ राखी एंड राजी कैन टुगेदर डू ए जॉब इन 8 आवर्स, कहंदा राखी ते राजी मिलके 8 घंटे च काम करदियां ने, राखी कल्ली जेड़ा काम करदी है अपने कोल जी 10 घंटे दे अंदर। तो जदों भी तुहानू पता टाइम वर्क का क्वेश्चन आंदा, आपां पहला इन्हां दा एलसीएम कढ लैंदे आ, इन्हां दा एलसीएम आ गया जी अपने कोल 40 एलसीएम आ गया, फिर अलग अलग दी एफिशिएंसी कर लेंदे आ। राखी ते राजी एक दिन से कितना काम करनगियां 5 काम करनगियां, राखी एक दिन से कितना काम करेगी जी, राखी एक दिन से 4 काम करेगी, कितने काम करनगी 4। हुण कहंदे देन इन हाउ मेनी आवर्स कैन राजी डू दिस जॉब अलोन, कहंदे राजी कल्ली कितना दिनां च करेगी। हुण देखो राखी ते राजी, राखी ते राजी दोवां दे एक दिन दे काम करने की समर्थ है 5, ते राखी दी कल्ली दी है 4, राखी कल्ली दी कितनी है 4, दोवां दी 5 तो राजी दी काम करने की समर्था कितनी होगी जी 5 और 4 गए 1। इट मीनस राजी एक दिन के अंदर कितने काम करती है, राजी एक दिन के अंदर काम करती है जी 1, ते 40 काम करने लिए कितने दिन लाएगी, फिर 40 जेडे घंटे लाएगी, फिर मैं दिन लिख लिया आरसी 40 घंटे जेडे हो 40 कमा लियो फिर लगावेगी। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जीसीडी ऑफ 358, जीसीडी पता करनी है जी 354 और जीसीडी की होंदी है जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन एचसीएफ ही मान लो तुसी कि एचसीएफ जेड़ा साडे कोल जीसीडी हुंदी है, ते ए तीनों नंबर की ने साडे कोल, ए तीनों नंबर साडे कोल को प्राइम ने, ते को प्राइम नंबरां दी जेड़ी क्योंकि इन्हां दा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तीनों दा आपस दे अंदर, ठीक है, जिन्हां नंबरां दा कोई भी आपस कॉमन फैक्टर ना होवे उन्हां की कहंदे जी को प्राइम कहंदे आ, ते को प्राइम नंबरां दी जीसीडी हमेशा ते हमेशा कितनी हुंदी है जी 1 हुंदी है, ते इन्हां दी जीसीडी क्या है जी 1 ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सौखे सौखे क्वेश्चन आए जी इस पेपर के अंदर, बिल्कुल ही सिंपल जिहा मैथ है, बिल्कुल इजी। इन ए हॉस्टल प्रोविजन इज सफिशिएंट फॉर 150 हॉस्टल फॉर 45, कहंदे एक हॉस्टल दे अंदर 150 हॉस्टलां लई 150 विद्यार्थियों लिए 45 दिन का खाना है, टोटल भोजन इन्ना है जी, इन्ना खाना उन्होंने को मौजूद है। इफ आफ्टर 10 डेज कहते 10 दिनों बाद, हुण 10 दिनों बाद कितना खाना बचेगा, कितना बचेगा 10 दिनों का खा लिया 150 लिए 45 दिनों का सी, 10 दिनों बाद कितना बचेगा जी 35 दिनों का भोजन बचेगा, 35 दिनों का बचेगा सॉरी। हुण अपने कोल टोटल खाना कितना है, आ अपने कोल टोटल खाना है, कहते आफ्टर 10 डेज 25 हॉस्टल लीव, कहते 10 दिनों बाद 25 छड़ के चले गए,
25 छड़ के चले गए, उन्होंने खाना नाल तो लेके गए नहीं जी, उन्होंने लंच तो बच गया पिछे। कहते 25 छड़ के चले गए तो बाकियां लिए वो लंच किन्ने दिनां लई चलेगा, किन्ने दिनां लई चलेगा, तो टोटल लंच कितना है, गुणा करके कंप्लीकेटेड बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल रहने दो। आ टोटल है 25 जने चले गए, टोटल किन्ने सी 150 सी, 150 सो 25 चले गए, पिछे किन्ने बच गए अपने को, पिछे बच गए जी अपने को 125, तो 1 ਨੂੰ 125 ਨਾਲ डिवाइड करांगे, आ गया जी 25 5 125 7 7 42 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 42 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, 25 ਗਏ 42 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅੱਜ ਖਾਣਾ बच गया। देखो पहला भोजन इन्ना सी, 10 दिनों के बाद इन्ना ही रहेगा, 35 दिनों का बचेगा। 35 दिनों का भोजन जो इन्ना भोजन सी तेन 125 विद्यार्थियों अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तेन डिवाइड किया तो किन्ने दिनों लिए आएगा जी 42 डेज लिए जो आ खाना उन्होंने बचेगा, 42 दिनों के लिए आ खाना जो उन्होंने होगा। उम्मीद है तुहानू क्वेश्चन जो समझ आ गया होगा। देखो तुहानू कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तुसी कमेंट सैक्शन से कमेंट करया करो। कल कुछ बच्चों ने क्वेरीज पाई सी तो मैं ट्राई करती हाँ कि इन्होंने थोड़ा जिहा डीप ले जाके जो तुहानू सोल्व करा। जे तुहानू कोई टॉपिक नहीं आता, कोई भी पॉइंट का टॉपिक जो तुहानू क्लीयर नहीं है तो तुसी वो भी कमेंट सैक्शन से कमेंट पा करके पूछ सकते हो कि सानू इस टॉपिक की जी अलग तो क्लास जी करवाई जाए विद ट्रिक्स। ठीक है जी, क्योंकि कई स्टूडेंट है जिन्होंने काफ़ी टाइम को प्रिपरेशन करिया, उन्होंने ट्रिक्स लानी ईजी ने, जो न्यू स्टूडेंट है उन्होंने थोड़ा जिहा डिफिकल्ट है। तो जे कोई किसी ने भी कोई भी टॉपिक का डाउट है तो कमेंट सैक्शन से आपका कमेंट जो जरूर कर दिया करो ताकि तुहाडे लई जो असीं नवी वीडियो लेके आ सके। तो वीडियो नू प्लीज़ लाइक तो चैनल नू सबसक्राइब करो, क्योंकि जिन्ना तुसीं जो एप्रीशिएट करोगे उन्ना ही तुहानू वधिया जो है देखने नू मिलेगा। हाँ जी, 7वां क्वेश्चन है साडे कोल बिल्कुल सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। कहते ए दी वैल्यू है, बी दी वैल्यू है, सी दी है, फाइंड करो ए प्लस बी इंटू सी। तो देखो जी इस तरह का क्वेश्चन आए ना जिथे भी एक मल्टीप्लाई के अंदर हो, देखो दोवें तरीके मैं तुहानू करा दिया। जे एक मल्टीप्लाई के अंदर है तो मल्टीप्लाई वाले चो एक दी वैल्यू कढ लो, हो सकता है एक 0 बनता हो या बी 0 बनता है या सी 0 बनता है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो मैं की करती हूँ पहला मैं सी की वैल्यू कढ लेनी, इथों सी कितना बनता है। सी देखो जी की बनेगा, बोर्ड मास की कहता है पहला जी तुम करो मल्टीप्लाई 28 माइनस 30 प्लस 2 आ की आ गया जी -2 प्लस 2 इक्वल 0। आ देखो जी हुण आपां जे पहला सी ना कढदे, पहला इहदी वैल्यू कढदे फिर इहदी वैल्यू पुट करके लंबा बनाना सी। इहदी बजाय हमेशा, क्योंकि देखो एग्जामिनर नूं भी पता होंदा वो ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पेपर च नहीं पांदा, सिर्फ ट्रिक नाल सोल्व करने वाला पांदा है, ट्रिकी क्वेश्चन पांदा है। ते आपां देखिया कि सी की बन रहा 0, जे सी 0 बन गया, जे सी 0 बन गया तो इन्ने टर्म का तो अपन मतलब ही नहीं रहा, तो इट मीनस बी तो अपन कढन की जरूरत ही नहीं, आप निकल करना जी सिर्फ ए। हुण ए देखते की आएगा जी, ए है अपने को 120 माइनस वी डिवाइड बाई 4, तो आ गया जी 120 माइनस 5 115। ए कितना आ गया जी, ए आ गया 115। उन्हें की किया है फाइंड ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, में भी इतने मिसटेक होएगी जी, इतने डिवाइड बाई 1000 भी सी। हाँ जी इतने डिवाइड बाई 1000 भी है, 115 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ डिवाइड करा तो 3 अक्षर के डिजिट डेसिमल लग गया। ऑप्शन नंबर बी साडे कोल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8, कहता इफ क्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस हैज इंटीजर रूट्स, की कह रहा है इंटीजर्स है ने रूट, मतलब रेशनल नंबर नहीं ने, ओनली इंटीजर्स ने। हाउ मेनी इंटीजर्स वैल्यू कैन क्यू, कहते क्यू दियां कितनी वैल्यूज आ सकदियां ने। तो देखो जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंदी है अपने कोल, ओदे अंदर सम ऑफ रूट कितना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जनरल फॉर्म होंदी है जी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ਇਹਦੇ अंदर जो अपने कोल सम ऑफ रूट ਹੁੰਦਾ है वो की ਹੁੰਦਾ है जी, वो ਹੁੰਦਾ है जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ याद ही होएगा -b/a, बचपन तो चलता आ रहा है। ਤੇ प्रोडक्ट ऑफ रूट की ਹੁੰਦੀ है जी, वो ਹੁੰਦੀ है अपने कोल c/a। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ सम ऑफ रूट देखिया अपने कोल कितना बनेगा, b कितना है जी 13 माइनस 13, ए कितना है जी इत्थे 1। तो यदा मतलब आप जे नंबर भालने ने जिन्होंने जोड़न ते माइनस का 13 बने। हुण आप देखते किन्ने नंबर ने जिन्होंने जोड़न ते 13 बनता है। तो क्यों कि जी ग्रेटर दैन 0 है, क्यों साडे कोल जिहड़ा जी वो ग्रेटर दैन 0 कह रहा है। यदा मतलब जेडे तुसीं दो नंबर लभोगे, जेडे भी दो नंबर आप लभांगे उन्हां दोनों की गुणा पॉजिटिव आनी चाहिए है, उन्होंने दोनों की गुणा क्या जी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अपने को देखो जी 12 ते 13 होंदा है जी, 2 11, 3 ते 10 13, 4 ते 9, 5 ते 8, 6 ते 7। इन्हां नंबरों तो इलावा कोई भी नंबर जे नहीं ने
जिन्हां दा जोड़ जिहड़ा 13 बनेगा। क्योंकि हाँ बन सकता है, तुसीं कहोगे मैडम 13 14 माइनस 1 है 13 ही बनेगा, जोड़न या घटाण ते हुंदा है। पर देखो जी बेटा जी जो इन्हां दोनों नूं गुणा करांगे तो एक प्लस एक माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस के अंदर आ जाएगी, जबकि अपन चाहिए जी पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए ना। तो अपने को कितने पेयर बने जी 1 2 3 4 5 ते 6 पेयर बने। तो करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी। 8वें क्वेश्चन का आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, बड़ा इजी पेपर आया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कहते विच डिजिट शुड बी प्लेस इन @ एंड हैशटैग। कहते इस नंबर दे अंदर, इस नंबर दे अंदर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं लिखांगे इन्हें तुम सोल्व कर दोगे। कहते 8 दी रेट ਅਤੇ हैशटैग ਦੀ जगह ਕੀ ਫਿਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 8 ਤੇ 5 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0 ਜਾਂ 5 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 0 ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 5 ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 5 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 8 ਦਾ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ 3 ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ 3 ਡਿਜਿਟ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ 0 ਹੋਏਗਾ। 450 8 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। 420 नहीं, 460 भी नहीं आता। 440 ਜਿਹੜਾ ਜੀ 8 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। 4 and 0 ਹੋਏਗਾ, 440 ਹੀ 8 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੇ 4 ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ। 5 3 ਨੂੰ 4 5 ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन वाल 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की कह रहा है कहता इफ x दिस एंड दिस था, तो मैं तुहानू पहले भी दस्सिया है x ते y दी जगह उन्हां दी वैल्यू पुट कर दो। x की जगह क्या आएगा जी 7, y की जगह आएगा जी 8 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। आ हो गया जी 49 प्लस 64 डिवाइड बाय 49 माइनस 64। आ गया जी 113 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 15 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਦਿਖ ਜੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ x ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, y ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं की कह रहा है। लो जी आ भी बिल्कुल ईजी। कहता है कि इंटीजर a है जो 8 नाल डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर दिंदा 3। कहते a ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, 8 ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ 6 ਨਾਲ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੂੰ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਸੀ 3, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ 8 ਨਾਲ। ਤੇ 18 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 8 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 2। ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A 222। ऑप्शन नंबर ए साडे कोल क्या जी बिल्कुल करेक्ट है। देखो क्या करना है, जेड़ा रिमाइंडर है रिमाइंडर नु जिन्ने नाल भाग गुणा करन के ओने नाल रिमाइंडर नु गुणा करके डिवाइड कर दो उस नंबर नाल, तो 2 बचेगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12। कहता है एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर ए एंड बी इज 141। देखो जदों भी एलसीएम पूछ ले 2 प्राइम नंबरां दा तो पहला उसदे फैक्टर बना दो जी। जेड़ा नंबर दिता है 141 है, ਇਹਦੇ फैक्टर बनावांगे ਆਪਾਂ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਪਤਾ ਹੈ। 3 ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 4 + 2 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 4 3 12 2 1 47। दोनों की ने प्राइम नंबर ने, दोनों की ने प्राइम नंबर। इन्हें क्या a ਵੱਡਾ है ਤਾਂ a ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 47 ਹੋ ਗਿਆ। b ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਿਆ जी। वैल्यू पुट करांगे 5 × 3 - 2a है जी। 5 3 15 - 7 दूनी 14 4 दूनी 94 चो 15 गए अपने को बचा जी 970 माइनस दा। करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर सी -79। साडे कोल इसदा करेक्ट आंसर बनदा जी -79। उम्मीद है तुहानू क्वेश्चन समझ आ गया होगा जी। जदों भी एलसीएम कहते 2 प्राइम नंबरां दा ਆਪਾਂ ਉਸ एलसीएम ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर की कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट फार्मूला। कहता इन्हां दे अंदरों किहड़ा जिहड़ा है जी करेक्ट फार्मूला रूट कढण दा। ते आ तां तुहानू पता ही होगा जी अपने कोल जदों भी क्वेश्चन आंदी है ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮੂਲਾ सबने रूट ਕੱਢਣ ਦਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮੂਲਾ सबने सुनिया होगा -b + -b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। आता जी याद करना पड़ेगा। आ याद भी होगा ਤੁਹਾਨੂੰ 9th क्लास ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ।
तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए अपने को फार्मूला बन रहा है तो करेक्ट आंसर हो गया जी ऑप्शन नंबर ए। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 14 कहंदा x दी वैल्यू है तो इस दी वैल्यू पता करो इथों तक रूट है जी। हुण देखो जी इस तरह के क्वेश्चन करने लई तुहानू आइडेंटिटीयां याद होनियां चाहिए नहीं। तुसी एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि a + b स्क्वायर साडे कोल की हुंदा है जी। देखो जे तुहानू आइडेंटिटीज याद ने तुहाडी प्रैक्टिस है तुहानू क्वेश्चन देखदे ही पता लग जूगा केड़ा फार्मूला लगना है। मैनू देखदे दिख गया कि इहदे अंदर तां जी a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab लगेगा। क्यों देखो समझानी है 16x स्क्वायर लिख सकते हैं 4x स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है। 8 लिख सकते हैं 2 × 4x + 1 दी स्क्वायर लिख सकती हैं कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है जी सानू एवें लिखना। प्लस की है जी 6x है आ a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर की हुंदा जी a + b दी होल स्क्वायर हुंदी है जी साडे कोल a + b दी होल स्क्वायर प्लस 6x है रूट नाल स्क्वायर कट्टिया गया आ गया जी 4x + 1 + 6x आ हो गया जी 10x + 1 जदों इनू 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो आ आ गया जी अपने कोल 2.025 + 1 तक की आ गया जी 3.025 बस इन्ना क्वेश्चन सी जी 3.028 डी जे ते x स्क्वायर दी जगह वैल्यू पुट करिए करदे टाइम सारा पेपर च आई क्वेश्चन ही खा जाना सी। ते तुहानू आइडेंटिटीज याद होनियां जरूरी ने बहुत जरूरी ने गारंटेड है पेपर दे अंदर 2 तो 3 क्वेश्चन जो आते ना आइडेंटिटीज नाल रिलेटेड है तो ज्यादा भी नहीं करनी तुसी सिर्फ a + b स्क्वायर a - b स्क्वायर a³ - b³ a³ + b³ ये सिर्फ 3-4 आइडेंटिटीज ने ये याद कर लो तो पेपर के अंदर क्वेश्चन कितने नहीं जाता तो पेपर के अंदर चुटकियां नाल तुसीं सोल्व कर दोगे। ठीक है जी हाँ जी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन वाल। अगला क्वेश्चन की कहता है सानू देखने दी पता लगूगा आ लो जी सॉरी हाँ जी जिन्हों की प्रैक्टिस है उन्होंने तो क्वेश्चन बड़ा ईजी है जिन्हों की प्रैक्टिस नहीं है वो कहेंगे आ की देता तो पेपर से छड्ड ही देना है पर एवं नहीं है जी आ क्वेश्चन बड़ा ईजी है। याद रखियो जो भी तुहाडे कोल x + 1/x = 3 या 2 इस तरह का कोई भी नंबर है x + 1/x 3 आ गया जिवें इस तरह का नंबर आ जाए तो आपां की करना है तुहानू एक चीज याद होनी चाहिए है x + 1/x = 3 है ना तो x² + 1/x² होएगा जी अपने कोल जिहड़ा नंबर हुंदा इत्थे इस दी स्क्वायर -2 ताकि आ गया जी 9 - 2 7 फिर अपने हुण देखो इत्थे कितना जी अपने कोल 2207 है आपां इस नंबर नू 2207 दे नेड़े लेके जाना है आपां नू कितना चाहिए 2207 दे नेड़े लेके जाना आपां इस नंबर नू ते फिर मैं एक बार होर स्क्वायर करता x4 + 1/x4 क्या आएगा जी इस नंबर दी स्क्वायर 49 - 2 कितना आ गया जी 47 आपां जाना 2207 कोल जे फिर दोबारा तो स्क्वायर करता जी x दी 8 + 1/x दी 8 की आ गया जी 47 दी स्क्वायर हुंदी है जी अपने कोल 2209 - 2 कितना आ गया जी 2207 बस इत्थे रुक जाओ 2207 आ गया। हुण आपां इहनू सोल्व करदे हां देखो आ 2207 की वैल्यू देखो इत्थे तुहाडे कोल एक डिजिट पिया होएगा जिथे 3 है तो 2207 पिया जिथे 2 हुंदा तो कुछ होर डिजिट तुहाडे कोल पिया होना सी। ठीक है जी जे इत्थे अपने कोल 2 हुंदा तो अपने कोल इत्थे कुछ होर डिजिट जिहड़ा आपां नू देखण नू मिलना सी ते इसे तरह जिहड़ा हुण 2207 दी आपां वैल्यू कढ लई। हुण देखो 2207 दी जगह मैं वैल्यू पुट कर दांगी 2207 दी जगह मैं वैल्यू पुट करांगी अपने कोल x दी 10 होर कुछ नहीं करना x दी 12 माइनस x दी 4 प्लस 1/x दी 6 माइनस 2207 दी जगह की लिखांगे x⁻8 प्लस 1/x⁻8 इनटू की है जी अपने कोल x दी 4 देखो मैं एक मिनट रुको स्लाइड साफ कर दोबारा लिख दिया। हाँ जी आपां कढिया सी x⁻8 प्लस 1/x⁻8 दी वैल्यू आई सी जी अपने कोल 2207 ते x⁻4 प्लस 1/x⁻4 दी आई सी 47 ये दो वैल्यूज मैं लिख लिया। हुण देखो आ की अपने कोल x दी 10 प्लस x12 तुसीं कहो मैम इन्ना पेपर च टाइम नहीं हुंदा जदों तुहाडी प्रैक्टिस होएगी इन्ना टाइम लगना भी नहीं माइनस x⁻8 प्लस 1/x⁻8 इंटू x दी 4 फिर माइनस फिर इतने 2207 की वैल्यू पुट करती मैं। ठीक है जी हुण देखो सारा कुछ कट्टिया जाऊगा जल्दी नाल जल्दी x12 माइनस x⁻4 1/x दी 6 माइनस x दी 8 इंटू 4 कितना बनेगी जी x दी 12 4 नाल 4 कैंसिल होगी 1/x दी 4 माइनस 8 ते 2 10
फिर -1/x रेज़ टू पावर 6। हुण देखो 10 नाल 10 कैंसल, 12 नाल 12 कैंसल ते x 1/x दी 6 नाल कैंसल। अपने कोल बच गया जी -x रेज़ टू पावर 4 -1/x रेज़ टू पावर 4 माइनस कॉमन कड्डिया अंदर रहेगा जी x दी 4 + 1/x दी 4 ते आ की है जी अपने कोल नथिंग एल्स 47। करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी -47। देखो जे ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ 2207 ਬਣੇਗਾ 8 ਪਾਵਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 the square of which of following is odd number। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ odd ਨੰਬਰ ਹੋਏਗੀ। odd ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 6 ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8 ਦੀ 4 ਨਹੀਂ ਜੀ 9 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 81 ਆਏਗਾ। odd ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ए ऑप्शन फ्री ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 85 ਹੈ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 85 ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2a ਆ ਗਿਆ 90 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 45 ਜੇ a 45 ਹੈ ਜੇ a ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45 + b 85 ਤਾਂ b ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 85 ਤੋਂ 45 ਗਏ 40 ਵੱਡਾ ਨੰबर ਕੀ ਹੈ ਜੀ 45 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर एक तरीका ਤਾਂ है जी क्वेश्चन लिख के सोल्व करो। दूजा देखो कहंदा है द सम ऑफ टू नंबर इज 85 दो नंबਰਾਂ ਦਾ 85 ਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 60 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋੜਨ ਲਈ 85 ਜੋੜਨ ਲਈ 25 ਅੰਤਰ 5 ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਆਪਸ਼ਨ 45 ਦੇ ਅੰਦਰ 85 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 40 डिफरेंस 5 ਦਾ है डायरेक्ट टिक करवा लो जी ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर बी। ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर बी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 18 कहता 15:22 सिमिलर रेशो x रेशो 11 x पता करना है। देखो जी आ देखो आ 15 है 22 है तो कितना है 15 है 22 तो हाफ हो जाएगा तो आ 15 का हाफ हो जाएगा कितना आएगा जी 7.5 ऑप्शन नंबर सी। एवें ना देखना एवें देख लो 11 का इतने दुगना हो रहा है इतने 11 का दुगना हो रहा है इसका मतलब इतने उल्टा आवांगे तो इतने की होगा इसका हाफ होएगा 15 ਦਾ ਹਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 7.5 ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਕ੍ਰੋਸ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿਮਿਲਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆਨਸਰ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ क्वेश्चन नंबर 19 सिंपलीफाई करना है जी। देखो जी आप हुणे कर देने 1 / 1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 ਆ ਬਣਿਆ ਜੀ 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड आ 1 / 1 1 + 1 फिर 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड आ बनया जी 1 + 1 डिवाइड 2 आ हो गया जी 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड आ की बनेगा जी 1 + 1/2 क्या होता है जी 3/2 आ हो गया 1 डिवाइड 1 प्लस इतने कर दूंगी मतलब 1/2 1 + 1/2 बनना सी जी 3/2। हाँ जी 1 डिवाइड 3/2 क्या बनेगा जी 2/3 आ गया जी 1 डिवाइड 5/3 ते आ हो गया जी अपने को 3/5 करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी 3/5। एक बार दोबारा तो देख लो जी। हाँ जी आ देखो एक एक नाल भाग करांगे आ हो गया जी 1 + 1 ठीक है जी। फिर आप आ हो गया जी अपने को 1 + 1/2 आ गया जी 1 + 1/2 बाकी एज इट इज एवं 1 + 1/2 के बनता जी 3/2 1 डिवाइड 3/2 करांगे आ हो गया जी 2/3 1 + 2/3 करांगे तो आ हो गया जी अपने को 5/3 इन्हों 1 नाल डिवाइड करांगे तो क्या आ जाएगा जी 3/5 करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 The greatest number which on dividing 1362 and 1618 leave remainder 2 ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ 3 ਤੇ 2 ਛੱਡੇ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1360 1618 ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1615
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ HCF ਹੋਏਗਾ ਉਹ 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 5 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਦੋ, ਆਪਸ਼ਨ 2 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੱਟ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ HCF ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਜੀ 5 4 ਤੇ 13 ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਏ 6 745 745 ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ। 745 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ 745 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆ 11 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਪਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 4 ਗਿਆ 8 ਹੈ ਨਾ, ਆ 11 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਬਟ ਆ 11 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ मींस ऑप्शन भी कट, ऑप्शन नंबर ए ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 85। ऑप्शन नंबर ए ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 85। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢੀਏ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 11 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨੇ 7 ਤੇ 5 ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬੀ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर 1 ਬਚਣਾ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर 85। क्वेश्चन नंबर 21 राम एंड रोहित कैन फिनिश ए वर्क इन 2 and 3 days। कहना राम जी कम करता है 2 दिनों के अंदर, रोहित वही कम करता है जी 3 दिनों के अंदर। तो टोटल कम हो गया जी 5। टोटल कम कितना हो गया जी 5 कम हो नहीं सॉरी 6। एलसीएम आंदा है टोटल कम हो गया जी 6। राम की एफिशिएंसी एक दिन की कम करने की कितनी होगी जी, राम एक दिन से 3 कम करता है, रोहित एक दिन से 2 कम करता है। दे वर्क टुगेदर कहते इकट्ठा कम किया तो दोनों की इकट्ठी एफिशिएंसी कितनी होगी जी 5 होगी। दोनों की इकट्ठी एफिशिएंसी कितनी होगी जी 5 हो चुकी है। ठीक है। एंड रिसीव रेट 5000 कहते थे उन्होंने 5000 रुपए मिलते हैं। 5 कम के बदले 5000 रुपए मिलते हैं तो एक कम के बदले किन्ने मिलणगे 1000 रुपए मिलणगे। एक कम के बदले 1000 रुपए मिले। कहता रोहित नूं किन्ने कम मिलणगे, रोहित नूं किन्ने पैसे मिलणगे। रोहित की एफिशिएंसी कितनी है, रोहित की एफिशिएंसी जी अपने कोल कितनी है जी 2। रोहित की एफिशिएंसी कितनी है जी 2 है तो रोहित नूं मिलणगे जी 2000। कितने मिलणगे जी 2000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है जी 2000। रोहित नूं मिलणगे 2000 रुपए। डी जी बिल्कुल करेक्ट है 2000। उम्मीद है तुहानूं समझ आ गया होगा। देखो पहला दोनों का वर्क कट लिया आपां। कम के अंदर पैसे किस दे बदले होंगे, पैसे दोनों की एफिशिएंसी के बदले होंगे। दोनों की एफिशिएंसी 5 सी, ਇਹਦਾ मतलब 5 एफिशिएंसी ते 5000 है तो एक के बराबर कितने होंगे 1000 ते रोहित कम कितने करते हैं 2 ते उसਨੂੰ कितने मिलेंगे 2000। क्वेश्चन नंबर 22 P कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। P कम खत्म करता है 18 दिनों के अंदर, Q कम खत्म करता है 10 दिनों के अंदर। ठीक है जी। पहला आप एलसीएम कर लेंगे। टोटल वर्क आ गया जी अपने कोल, इन्हां दा एलसीएम आएगा अपने कोल 180 90। एलसीएम आ गया जी 90। ठीक है जी। हुण की कहंदा क्यों वर्क फॉर 5 डेज। पहला एफिशिएंसी कर लेंगे। P एक दिन से कितना कम करेगा 18 ਨੂੰ 90 ਨਾਲ भाग करो, 18 ਨੂੰ 90 ਨਾਲ भाग करो 5 कम करता है। क्यों एक दिन से 9 कम करता है। हुण कहंदा क्यों ने 5 दिनों तक कम किया, क्यों ने 5 दिनों तक कम किया। एक दिन के अंदर 9 करता है, एक दिन के अंदर 9 कम करता है। 5 दिनों के अंदर किन्ने कर देगा जी 45 कम कर देगा। 45 कम खत्म हो गए। टोटल कम किन्ने से 90। पिछे किन्ने बचे, पिछे कम बचे जी 45। हुण 45 कमां नूं P किन्ने दिनां च खत्म करेगा, 45 कमां नूं P किन्ने दिनां च खत्म करेगा ते 45 कम है एक दिन च 5 करता है 9 दिन लगा देगा जी। डी ऑप्शन करेक्ट है जी 9 डेज। 9 डेज इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 साडे कोल है जी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। कहना एन आइटम वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 12%। कहना किसी वस्तु ਨੂੰ बेची गया 12% प्रॉफिट थी। Had the item been sold for 180 more, the profit has been 18%। कहना आ प्रॉफिट 18% हो जांदा जे इस ਨੂੰ 180 रुपए ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੇਚ ਦੇ, 180 रुपए ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ 6% ਦਾ। 6% ਵੱਧਦੇ ਹੈ 180 रुपए ਨਾਲ, 180 रुपए ਨਾਲ 6% ਵੱਧਦੇ ਹੈ ਤਾਂ 1% ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 1% ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ 30। 1% ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 30। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੈਂਥ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 6% 180 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 1% ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਦੇ ਬਰਾबर। ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾइस। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾइस ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100% ਕੱਢਣਾ ਹੈ। 100% ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 100% ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3000। ਹਲੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਡੀ 3000। 3000 इसका होएगा जी कॉस्ट प्राइस। दोबारा देख लो 12% सी
ਆਪਾਂ कुछ नहीं लिया, कोई x नहीं मन्या, कोई y नहीं मन्या, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ही नहीं। जे ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ गए ਤੁਹਾਡਾ टाइम वेस्ट, पेपर ਦੇ अंदर कुछ नहीं बनना। ਆਪਾਂ 12% ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 6% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 6% ਵਾਧਾ 180 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। मैं देख लिया 1% ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਤੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ 100% आ गया जी 3000। क्वेश्चन नंबर 24, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर। कहता है कि क्यूब है जी, हर एक साइड 7 सेंटीमीटर लंबी है। टोटल सरफेस एरिया कढ़ना है, टोटल सरफेस एरिया कढ़ना है जी क्यूब दा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला कहता है जी 6 इंटू साइड स्केयर, 7 7 जा 49 इंटू 6 करांगे 294 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सिंपल जिहा क्वेश्चन आया है। सीधा फार्मूला भरना है जी। क्यूब दा टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तेन सोल्व किया 294 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर सी इन्ने ईजी का क्वेश्चन पूछे। हाँ जी 25 कहता ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, कहता एक राइट सर्कुलर कोन है जी। आ लो जी आ कोन बना लिया असी सानू की। टोटल सरफेस एरिया जी 1848 टोटल सरफेस एरिया। मैं इन्हू दो तरीके नाल करावांगी, प्रॉपर सोल्व भी करावांगी, शॉर्टकट भी करावांगी, जेड़ा वधिया लगे वो करियो जी। टोटल सरफेस एरिया दे दिया 1848। कर्व्ड सरफेस एरिया कहंदा 2/3 है, 2/3 है टोटल दा। जिन्ना इन्हें क्या वो पहला लिख लो। आ अपने को रेडियस हुंदा है, आ इहदी हाइट हुंदी है। ओके हाँ जी, ते पहला आपां कर्व्ड सरफेस कढिया, आ गया जी 6 3 जा 18 1 ते 6 आ गया जी 6 2 जा 12 3 ते 12 1232। कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 32, टोटल सरफेस आ गया इन्ना। ते तुहानू पता होएगा जी टोटल सरफेस एरिया दा फार्मूला अपने कोल की हुंदा है जी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस दा एरिया पाई आर स्केयर। देखो उवें हुंदा है टोटल सरफेस एरिया दा पाई आर एल प्लस आर, एवें लिख दिया इनू। ठीक है जी, पर मैं इनू जे तोड़ के लिखना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ वाला एरिया प्लस बेस दा एरिया जोड़ देंदे आ तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया दा फार्मूला की हुंदा है, लिखण दी लोड़ ही नहीं। टोटल सरफेस एरिया कितना दिता होया 1848, कर्व्ड सरफेस कितना दिता होया 1232 प्लस पाई आर स्केयर। अपन आर कढना है ना, रेडियस कढना है। 1848 से 1232 घटाओ कितना आएगा जी 6, 802 गए 6, 403 गया 1 6, 616 आ गया जी पाई आर स्केयर। आर स्केयर आ गया जी अपने को 616 बाय पाई आर स्केयर कितना आ गया जी 616 गुणा 7/22। हुण देखो जिन्हां दी प्रैक्टिस है ना उन्हां को पता है कि 616 रेडियस एरिया कदों हुंदा है जदों अपने को 14 होवे रेडियस, पर जिन्हां नूं नहीं पता उन्हां लई सोल्व कर देने आपां 616/22। आ जी 11 दे टेबल ते कट्टिया 11 5 जा 55 6 2 आ गया जी अपने को 23 नहीं 28। आर स्केयर आ गया जी 28 इंटू 7 जेड़ा कि हुंदा जी 256 ते आर की आ गया जी 14। आर कितना आ गया जी 14 आ गया नहीं 2 में 8 6 5 196 लिखना सी। आर आ गया जी 14। ए इन्होंने पूछा सी ऑप्शन नंबर ए साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, एक तो तरीका सी कि टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखा फिर पाई आर स्केयर के बराबर लिख के इनू सोल्व किया। दूजा तरीका भी दस दिंदी तुहानू, दोनों ही सिंपल ने जी। हाँ जी, दूजा तरीका देखो जी की है, इन्हें आपां कहा कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या 2/3 है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है जी, 2/3 है किसका कर्व्ड सरफेस एरिया का कितना है जी 2/3 है, 2/3वां हिस्सा है। हुण देखो आपां मान लेंदे आ अपने कोल टोटल सरफेस एरिया जेड़ा है। हाँ जी, टोटल सरफेस एरिया क्या हुंदा जी अपने कोल पाई आर एल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस दा एरिया। ठीक है जी, आ हो गया अपने कोल 2/3 सी ना, मतलब मान लिया कि आपां के 3 है, की हो गया जी अपने कोल सीधा सीधा 3 टोटल सरफेस एरिया आ गया अपने कोल 3 आ गया। तो एदा मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 2 हिस्से कर्व्ड सरफेस एरिया है तो एक हिस्सा कितना है पाई आर स्केयर बेस एरिया। ठीक है जी, टोटल अपने को आ गया से 3, उन्हें क्या ना 2/3 है, उन्हें क्या से टोटल सरफेस एरिया है 2/3 ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इतों मेरे को बनया कि 3 टोटल सरफेस एरिया जो 2 टाइम कर्व्ड सरफेस एरिया दिया। तो यदा मतलब कि टोटल सरफेस एरिया 3 है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 है, तो पाई आर स्केयर कितना हो गया जी अपने को 1 हो गया। पाई आर स्केयर कितना हो गया जी 1 हो गया। हुण देखो 3 की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1848 है।
ਤੇ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? फिर 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1848 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 616 ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? 616 होगी। तो इट मीनस 1 यूनिट की वैल्यू 616 है, तो पाई आर स्क्वायर 616 है। इस तो अगे सेम तरीके नाल सोल्व कर लेना, तो आंसर आ जाएगा जी 14। क्वेश्चन नंबर 26 बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते टू ट्रेन आर कमिंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम ओपोजिट डायरेक्शन। एक ट्रेन आ रही है जी अपने को, दूजी ट्रेन इधरों आ रही है, ठीक है जी, एक दूजी के ओपोजिट डायरेक्शन तो आ रही है। कहता एक दी लंबाई है 120 मीटर ते स्पीड है जी 10 मीटर पर सेकंड, दूजी की स्पीड है जी 15 मीटर पर सेकंड ते लंबाई है जी 100। हाउ मच टाइम विल टेक टू क्रॉस ईच अदर। उन्हें कहा एक दूजे को क्रॉस करने लिए कितना समा लेंगे, ते क्रॉस करने लिए कितना समा लेंगे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ डिस्टेंस चाहिए है। डिस्टेंस कितना होगा? देखो आ ट्रेन जो इनू क्रॉस करेगी, ਇਹਦਾ मतलब डिस्टेंस कितना होगा? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। डिस्टेंस ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 100 120 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 220 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिस्टेंस है। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜੋੜ ਦਿਓ, पहली की स्पीड 10 है, दूजी की 15 है, टोटल स्पीड कितनी होगी जी? 25 मीटर पर सेकंड। टाइम कटना है, टाइम कटना है क्यों होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 220 बटा 25 इनू कटांगे, आ कटिया जाएगा जी अपने को 25 8 200 फिर 20 8 25 8.8 सेकंड। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जी, ऑप्शन नंबर बी 8.8 सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन सी। सॉरी कहता कि दोनों एक दूजे को पास कदों करनी है। देखो आ ट्रेन है ते आ ट्रेन एक दूजे को उदे पास करनी है जदों ए इन्हां दोवां दे बराबर दा डिस्टेंस तय कर लेनी है। दोनों की लेंथ जोड़ दी, वो डिस्टेंस आ गया। तुहानूं पता ही ऑपोजिट डायरेक्शन च आंदी है, तो स्पीड जोड़ दो, स्पीड आ जाती है कॉमन, ते फिर आपां टाइम कढ लिया। 27 नंबर क्वेश्चन आ गया जी। कहता देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 ईयर इट्स सिंपल इंटरेस्ट। 6 सालों के अंदर 60% इंक्रीमेंट लगता है। 6 सालों के अंदर 60% इंक्रीमेंट लगता है। एक साल के अंदर कितना लगेगा जी? 10%। एक साल के अंदर कितना लगेगा? 10%। ਇਹਦਾ मतलब अपने को आर आ गई जी 10%। रेट कितना है? 10%। बाय ट्रिक्स ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਹਿੰਦਾ 2,40,000 ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ सक्सेसिव जिन्हों आंदा है, जिन्हों सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट करना आंदा उन्होंने पता होगा कि 3 सालों के अंदर जो 10 का सक्सेसिव है वो बनता है अपने को 33.1 सॉरी 10% के ऊपर 3 सालों का सक्सेसिव बनता है जी 33.1। जिन्होंने याद है उन्होंने पता होगा 10% ते 3 ईयर का सक्सेसिव कितना बनता है जी 33.1 बनता है। ठीक है, तो आप 33.1% कट देने। हम 2,40,000 गुणा 33.1 डेसिमल हटावांगे थले ला देंगे डिवाइड बाय 1000 इंटू 10। 3 जीरो नाल जीरो कटिया गई। हम इनू मल्टीप्लाई करांगे तो आ गया जी 720 प्लस 7200 प्लस आ गया 240 आ गया जी 04497 79440। ऑप्शन नंबर डी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है जी। 79,440 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। 79,440 जेड़ा जी साडे कोल कंपाउंड इंटरेस्ट इसदा आ गया। दूजा तुसी 3:3 वाला फार्मूला ला के भी कर सकते हो। जिवें 2,40,000 है, आपको पता है 3 साल लिए की होंदा 3:3:1 ते 10% पहला ਇਹਦਾ 10% ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ 10% आ गया अपने को 240 24,000। फिर इसका 10% ਕੱਢਾਂਗੇ, फिर ਇਹਦਾ 10% आ गया जी अपने को 2400। फिर 10% ਕੱਢਾਂਗੇ, वो आ गया जी 240 046 वेट। ठीक है जी। तो पहले 3 नाल पहली रकम 24,000 इंटू 3 फिर 2400 इंटू 3 ते 240 इंटू 1 इन्हां नाल मल्टीप्लाई करीदा हुंदा ना। पहला नंबर है उन्होंने पहले दे नाल, दूजे नूं दूजे नाल, तीजे नूं तीजे नाल। आ गया जी 72,000 प्लस 7200 प्लस 240 ऐड करोगे तो आ वाला आंसर आ जाएगा। जेड़ा तरीका वधिया लगे तुहानूं वो करो। सक्सेसिव नहीं याद कि 33.1% हुंदा है
तो आप रेशो वाला मेथड ला लेना। 3 साल लिए होंगे 3:3:1। ठीक है जी। तो फिर आप पहला कितनी बार है 3 बार, तो 3 बार 10% कट लिया, 3 बार 10% कट लिया। पहले बार आया पहले ते, दूजे वाले दूजे ते, तीजे वाले तीजे ते लिख के जोड़ता, आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 28। 3 क्वेश्चन रह गए सिर्फ। ए मेटलिक क्यूब ऑफ एज 4 सेंटीमीटर, वेट 4 हेक्टोग्राम। कहते एक क्यूब है जी, कनाब है जिसका किनारा 4 सेंटीमीटर, मतलब भुजा 4 सेंटीमीटर है, भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो ओदा भार है जी 4 हेक्टोग्राम। ठीक है जी। भार की गल करते हैं तो आप वॉल्यूम करते हैं। क्यूब का वॉल्यूम क्या होंगे जी, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, किन्ने के बराबर है जी 4 हेक्टोग्राम के बराबर है। ਇਹਦਾ मतलब 64 ਜਿਹੜਾ है जी 4 हेक्टोग्राम के बराबर है। ठीक है जी। 64 वॉल्यूम 4 हेक्टोग्राम के बराबर है। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ वॉल्यूम चाहिए, कितना एच होगा कि 32 हेक्टोग्राम के बराबर हो जाए। 4 तो कितना करना है जी 32, 4 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੇ 32 ਆਇਆ 8 ਨਾਲ, 4 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 32 ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 64 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 64 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਚੌਕੇ 32, 2 3 48 ਤੇ 512। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ मतलब कि ਉਹ ਕਿਊਬ ਜਿਸ ਦਾ ਆਇਤਨ 512 ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਇਤਨ 512 ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਉਹਦੀ ਭੁਜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤੇ 512 ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜੀ 8 8 8 ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ बी। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਤਨ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। 512 ਦਾ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ 8 ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 8। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 29th क्वेश्चन। ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਅ ਸਮ ਆਫ ਫॉर 2 ईयर at 10% per annum is this। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 546। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ 10%। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम एंड हाफ द रेट। कहता टाइम दुगना करता रेट हाफ करता तो कितना होएगा। देखो इनू करन दा ट्रिक दस दिया। जे 2 सालां लई 10% लगदी होवे, 2 सालां लई 10% रेट होवे कंपाउंड इंटरेस्ट दे अंदर, ठीक है जी, तो याद रखियो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालां दे अंदर 10% दा हुंदा 21%। कितना हुंदा जी 21% हुंदा है। देखो तुहानू दस भी दिन्नी आ अपने कोल इहदे अंदर रेशो हुंदा 2:1। जे 2 साल है तो 2:1 होंगे ना, जिन्होंने रेशो आता है 2:1 होंगे तो इट मीनस पहला 10% किसी भी अमाउंट का, फिर अपने को दोबारा तो वह करांगे 10 दूनी 20 ते 21% आता है। सिर्फ तुहानू याद होना चाहिए 2 साल के लिए 10% की दर हो, 2 साल समा हो, 2 साल टाइम हो, 10% दर हो, तो टोटल जो इंटरेस्ट होंगे जी 21% होंगे। कितना बनना है जी 21%। हुण की है 21% जो है 21% जो है जी वो है अपने को 546 के बराबर। किस दे बराबर है जी 546 के बराबर है। 21% साढ़े को 546 के बराबर है। हुण देखो 21% 546 के बराबर तो अपने को 1% कितने के बराबर होगा 1% अपने को बराबर होएगा जी 21 नाले नू करांगे तो आ गया जी 21 दूनी 42, 2 42 ते आ गया जी 2 26 6 126 ते 1% 26 के बराबर है। 1% कितने के बराबर है 26 के बराबर है। आपा करना है 100%, 100% कितना होएगा जी वो हो जाएगा जी 2600 के बराबर। 2600 अपने को की आ गया जी 2600 अपने को अमाउंट आ गई, की आ गया जी 2600 अमाउंट आ गई। किसी चीज़ का 21% अमाउंट का 21% 546 है, आप 1% कर लिया 26 है तो 100% की होगी अमाउंट आ गया अपने को टोटल 2600। हुण सिंपल इंटरेस्ट कढ़ना आप की होएगा जी 2600 गुणा इन्हें की किया है डबल द टाइम, टाइम दुगना करता 4, हाफ द रेट, रेट हाफ करता 5, डिवाइड बाय 100, 0 नाल 0 कटे 5 चौके 20, 26 गुणा 20 किता आ गया जी 520। करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी 520। 520 जेड़ा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। ध्यान नाल देखो उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट दिता हुआ सी, कहना 2 साल लिए 10% थे। याद रखियो कंपाउंड इंटरेस्ट हुंदा जेड़ा 2 साल लिए जे 10% दर है तो वो टोटल रेट हो जाता है जी 21% हुंदा। उसका कितना हिस्सा हुंदा जी 21% हुंदा है। लास्ट क्वेश्चन, आ क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो द 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट ऑफ 5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। कहता 60% वधदा है 5 सालों के अंदर। 5 सालों के अंदर 60% वधदा है। 1 साल के अंदर कितने परसेंट वधेगा जी 12% वधेगा। 1 साल के अंदर 12% वधेगा।
आर आ गया अपने को 12%। कहता व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 14,000 आफ्टर 3 ईयर्स। कहते 3 साल बाद 14,000 का कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आवेगा। हम देखो सक्सेसिव लाना सक्सेसिव लाओ, ट्री मेथड लाना ट्री मेथड लाओ, जेड़ा वधिया लगे वही आप लावांगे जी। ठीक है जी। हम देखो पहला आप करते हैं ट्री मेथड ना, अपने को कितने साल है 3 साल है। ठीक है जी, कितने साल है जी 3 साल है। तो क्या बनेगा 3:3:1 बनेगी। 14,000 ते पहला 12% कढ़िया, पहला 14,000 का आप 12% कढ़ते हैं, 0 नाल 0 कटा गया, अपने को आ गया 14 गुणा 12 आ गया जी अपने को 140 ते 28 168। पहला आ गया जी अपने को 1680 फिर कितने बार है 3 साल है 3 बार कटांगे, फिर 1680 का आप 12% कढ़िया, आ कटिया गया 6 आ गया जी अपने को 168 × 6 करांगे 18001 डिवाइड बाय 5 आ गया जी 2016। ठीक है जी, आ गया 201.6। फिर एक बार होर कटांगे इहदा, आ हो जाएगा जी 201.6 गुणा 12/1000 कर दिने आ। जो इनू सोल्व किया आप करते हैं 2016 में 12 नाल गुणा तो आ गया 20,160 ते 2 नाल किया 12,304 आ गया जी 2,9,142 24,192। ठीक है जी, 24,192 किन्ने डिजिट छड़ के डेसिमल लगूगी अपने को लगूगी जी 3 डिजिट छड़ के। हुण इन्हां मल्टीप्लाई करांगे, हुण इन्हां आपां मल्टीप्लाई करांगे। जदों आपां किता 1680 नूं किता जी 3 नाल आ गया जी 5040 प्लस फिर इनू किता 3 नाल आपां 201.6 मल्टीप्लाई बाय 3 किता आ गया जी 604 प्लस 24। इन्हों जोड़ियांगे तो अपने को बनेगा, ध्यान नाल देखियो, आ बनेगा 9,448,6 6,5 आ बनेगा जी 5668.9। इट मीनस अपने को डी ऑप्शन करेक्ट बनेगी जी 5669। 5669 इज द करेक्ट आंसर आएगा जी अपने को 5669। एक मेथड तो आया जी आप रेशो वाले मेथड नाल कर सकते हैं, दूसरा दिन सक्सेसिव आंदा है वो सक्सेसिव मेथड नाल भी कर सकता है, उस नाल भी तुहानू दस दिंदे जी। मैं मार थोड़ा जा क्लीयर कर दिंदे। देखो इन्ना तो तुहानू याद है आर कितना होया अपने को 12% आया सी, उत्थों तक सेम है, उत्थों तक बिल्कुल सेम है जी। हुण देखो 14,000 बाय सक्सेसिव क्या होएगा 12% का पहला सक्सेसिव क्या आएगा, पहला आएगा जी 24 क्योंकि सक्सेसिव क्या होंदा है प्लस पहले साल आ गया जी 24 प्लस 1.44। ठीक है जी, तो आ बन गया अपने को टोटल बन गया पहला सक्सेसिव 25.44 बन गया। ठीक है जी, फिर क्या बनेगा 25.44 सिमिलरली वही करेंगे, फिर प्लस 12 प्लस 25.44 गुणा 12/100 दूजे साल ली आ हो गया अपने को 37.44। इनू मल्टीप्लाई करांगे आ गया जी 4 2 जा 8 2 5 2 जा 10 3 5 0 3 डिजिट कितने छड़ने जी 2 आ ते 2 आ 4 3.0528 ते जदों इनू जोड़िया आ बन गया जी अपने को 40.4928 आ दूजे साल दा आ गया जी। हुण आ अपने को तीजे साल दा आ गया, आ पहले साल दा सक्सेसिव सी, दूजे साल दा आ दूजे साल दा ते आ तीजे साल दा सक्सेसिव अपने को आ गया जी 40.49। ठीक है जी, हुण आपां इहदा 40% कर दिंदे आ जी 14,000 दा, पॉइंट डेसिमल वाले नू छड्ड दिंदे आ, आपां तकरीबन अंदाजा ही ला लैंदे आ। अपने को 14,000 दा 40% आ कटिया गया जी 14 × 56 56 के नेड़े तेड़े आई है जी। कोई एक स्टेटमेंट का ऑप्शन नंबर डी साडे कोल करेक्ट आ गया जी, करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी। तो आ संधि असते अपने टॉप 30 क्वेश्चन जेडे कि पिछले साल के अंदर एसआई दी एग्जाम के अंदर पूछे गए सी
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੇਝਿਜਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸਆਈ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 30 ਕਰ ਲਏ, ਕੱਲ ਨੈਕਸਟ 30 ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।